आज हम बात करेंगे कि घर से ही कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन घरेलू नुस्खों का असर हमारी बॉडी में दवाइयों से भी ज़्यादा होता है। साथ ही हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। सवाल उठता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कब शुरू होता है। दरअसल बचपन से लेकर जिस उम्र तक हमारा शरीर डेवलपमेंट स्टेज पर होता है उस तक खाई जाने वाली हर चीज से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी हमारी ग्रोथ में इस्तेमाल करती है। 18 से लेकर 22 की उम्र तक जब हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है उस उम्र के बाद शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और अगर आप नॉन वेज, शराब या जंक फूड ज्यादा खाते हैं और बॉडी की ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। क्या आप जानते हैं केवल 5% मामलों में ही दिल में छेद या वाल्व खराब होने की वजह से हार्ट अटैक होता है और बाकी का 95% बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कौन सी चीजें घर में इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि कैंसर, मधुमेह, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि और भी कई प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए ये उपयोगी और फायदेमंद है। अखरोट बालों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी होता है। बहुत सी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की अनचाही चर्बी को भी कम किया जा सकता है। बिना खोल के अखरोट में 4% पानी, 15% प्रोटीन, 65% वसा, 14% कार्ब्स और 7% फाइबर पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, कॉपर, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अखरोट खाने से ब्लड वेसल्स में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है, इसलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालें। लहसुन आयुर्वेद और रसोई दोनों के दृष्टिकोण से लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। लहसुन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें 6% प्रोटीन, 1% वसा, 21% कार्ब्स, 1% खनिज होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। लहसुन में कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 9 से 15% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर और भी ठीक कर सकता है। प्रतिदिन लहसुन की 2 कलियां छीलकर खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। ओट्स में मौजूदा बीटा ग्लूकोन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसी वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये साबित हो चुका है कि अगर 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कमी लाई जा सकती है। ओट्स का नियमित सेवन करने से वजन कम करने में, स्किन केयर में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी काफी मदद मिलती है। सोयाबीन को प्रोटीन का उत्तम सोर्स माना जाता है। शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन मांस जितना पोषण प्रदान करता है, इसलिए शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों के आहार में सोयाबीन शामिल करने की सलाह दी जाती है। सोयाबीन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स काफी मात्रा में होते हैं। शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा ये कई तरह के रोगों के उपचार में भी कारगर होता है। शारीरिक विकास, त्वचा संबंधी समस्याएं और वालों की समस्याएं में भी उपचार सोयाबीन से संभव है। सोयाबीन हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उसके साथ साथ ये कोशिकाओं की मरम्मत, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता, मानसिक रोगों को ठीक करने में सहायता, कैंसर की प्रॉब्लम में भी काफी लाभदायक होता है। आंवला आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अनगिनत लाभ हैं। आंवला न सिर्फ त्वचा और वालों के लिए फायदेमंद है बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। आंवला का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है जैसे आंवला जूस, आंवला पाउडर, आंवला का अचार, आंवला कैंडी आदि। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आंवला को अनमोल गुणों वाला बनाते हैं। चरक संहिता में भी आयु बढ़ाने के लिए, बुखार कम करने के लिए, खांसी ठीक करने के लिए और कुष्ठ रोग का नाश करने वाली औषधि
के लिए आंवला का उल्लेख मिलता है। आंवला वह औषधि है जो शरीर के दोष को मल के रूप में बाहर निकालता है। ये पाचन संबंधी रोगों के लिए, पीलिया के लिए भी उपयोगी है। आंवला में मौजूद अमीनो एसिड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन सी वाली चीजें। जितने भी विटामिन सी और सिट्रिक एसिड युक्त फल हैं वह सभी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे कि आंवला, अनार, नींबू, संतरा, मौसमी आदि। जो भी इस प्रकार के खट्टे अर्थात सिट्रिक एसिड युक्त फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वह सभी आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। काले चने। काले चने में बादाम जितने गुण होते हैं। यदि आप अपने शरीर को फुर्तीला और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना चने का सेवन जरूर करें। चना बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे कई तरह से खाया जा सकता है, जैसे कि भूनकर, उबालकर या तलकर। इसे किसी भी तरीके से रूप से खाएं, यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। काले चने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नमी, चिकनाई और फाइबर्स, कैल्शियम, कई प्रकार के विटामिन से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को कब्ज, खून की कमी, मधुमेह, पीलिया जैसे रोगों से बचाते हैं और इसके साथ ही हमारे वालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अंकुरित चने में क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के साथ साथ फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। किशमिश। किशमिश भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। रात को पानी में 10 से 12 किशमिश और 6 से 7 बादाम भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और किशमिश का सेवन करें। इससे भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यान रहे, अगर आपको डायबिटीज है तो किशमिश का सेवन ना करें। सरसों का तेल। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु पिछले कुछ सालों से लोगों ने अन्य कई प्रकार के घी, रिफाइंड और अन्य ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। सरसों के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी बहुत उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या ठीक करनी है तो हमेशा सरसों के तेल की वरतों करें। अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ की छाल को कई प्रकार के रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन की छाल आपको किराने की दुकान पर बाजार में आसानी से मिल जाएगी। थोड़ी सी अर्जुन की छाल लेकर उसे 1 गिलास पानी में डालें और इस पानी को गर्म करें। इसे तब तक गर्म करें जब तक ये पानी उबलकर आधा ना रह जाए। अब इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इस काढ़े को चाय की तरह पिएं। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, गाढ़ा खून, हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।